मुझे भी साथ लेके आओ व्लॉग में, क्या कहना है? वैसे शौक खाने का। ठीक, अभी ये देखिए गोभी जो है ना पक चुकी है, इसको लगा रही थी मैं भुनाई, और भुनाई लगाते लगाते डाल देते हैं जी धनिया भी इसमें। ठीक हो गया। पहले बन रही थी आलू गोभी, फिर इसी चूल्हे पे जो है ना मैं यखनी बाद में रखूंगी। ठीक हो गया। इशा की नमाज के बाद जो है ना रखेंगे, क्योंकि हाई साहब जो है ना तकरीबन 10 बजे के पास आ जाएंगे, तो फिर जो है ना गरम गरम जो है ना पुलाव हाई साहब के साथ मिलकर खाएंगे। ठीक हो गया। इसमें यखनी, ठीक है, सारा तो फ्लेवर इसमें है, ये डाल दी। दम जो है ना खोल लेते हैं। जबरदस्त सबके बन गया जी पुलाव, और जी हाई साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। हाई साहब देखो जी बादाम खोले तुम्हारे हाई साहब। ये ले। चिकन से ज़्यादा जो है ना ये बीफ या मटन पुलाव जो है ना वो ज़्यादा जो है ना अच्छा लगता है। चिकन वाला जो है ना मुझे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो कर लेते हैं जी फिर जी खाने पकाने का जी काम स्टार्ट। और जी हाई साहब जो लेके आए थे ना जी बीफ, तो हाई साहब के लिए पका लेते हैं जी उसका पुलाव, और साथ में बनाना था जी मैंने आलू गोभी का सालन। तो जी आटा जो था ना वो गूंदा हुआ हो चुका था जी खत्म, तो सबसे पहले जी मैंने जी गूंदा है आटा। तो फिर जो है ना गोभी शोभी बनाते हैं, साफ कर लेते हैं जी तैयारी, और आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तो कर लेते हैं व्लॉग स्टार्ट। आटा गूंदने के बाद आ गई जी यहाँ पे गोभी की बारी। तो गोभी कटिंग करके ना तो फिर जो है ना नमाज पढ़ते तो पुलाव का रख लेते हैं जी, जखनी जुखनी जो भी रखना है जी चूल्हे पे। तो जखनी भी बना लेती, साथ साथ बना लेती, गोभी में इसलिए साथ बना रही थी भी पुलाव तो जो है ना खा लेंगे, तो फिर जो सालन है ना वो भी चाहिए था। फिर मैंने सोचा भी साथ में गोभी बना लेती हूँ, क्योंकि जो है ना हाशू ने तो नहीं खाना पुलाव, तो हाई साहब मैं और जैनी खाएंगे, तो हाशू साहब नहीं खाएंगे, हाशू साहब के लिए बनेगी गोभी। ठीक हो गया। हाँ जी, हाँ क्या कर रहे हो? इरहा को इतना शौक आया हुआ था, आंटी आप वो लोग बना रही हैं, आप मुझे भी साथ ले आओ। तो इरहा क्या बात करनी है आपने? कुछ नहीं, तो फिर क्यों शौक आया हुआ था आंटी मुझे भी साथ लेके आओ वो लोग में, क्या कहना है? वैसे शौक खाने का। ठीक हो गया जी। इरहा को बहुत शौक है, जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना तो आंटी आप मुझे भी व्लॉग में साथ ले लिया करें। फिर मैंने एक दिन से कहा भी अपनी मामा से पूछोगे ना तो फिर मैं आपको जो है ना ब्लॉग में साथ ले लूंगी। फिर इसने अपनी मामा से पूछा, इसकी मामा ने कहा भी ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद जो है ना मैंने कहा चलो जी कभी कभी फिर इरहा मेरे साथ ब्लॉग में आ जाती, इसका बहुत शौक है इरहा को। इरहा अभी आमना घर चल गई, वरना आमना को बहुत पड़ा होना चाहिए। अब ये देखेंगे मैंने ना गोभी शोभी काट के दी इधर रख दिया जी तड़का, अदरक लहसुन और प्याज इसकी कर दी जी भुनाई शुरू मैंने जी, और डाल लेते हैं जी 2 दर्जी टमाटर भी। तो मिर्च मसाले भी डाल देते हैं, फिर अच्छी तरह से मसाले को भून के ना इसको तो डाल देंगे गोभी, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, फिर चार देंगे इसको दम पे। तो फिर इसकी जो है ना एंड पे आप लोगों को लुक दिखाऊंगी जब मैं इसकी बुनाई करूंगी। तो साथ में जो है ना अभी जो है ना यखनी का भी सामान जो है ना वो भी मैं जो है ना करके तो यखनी भी रख देती हूँ, डाल डूल के सारा सामान उसमें। सामान क्या जी, लहसुन डालूंगी, साबुत गुठली और जी गोश्त डाल के तो उसकी यखनी चार देते हैं गोश्त करने के लिए। और मैं ना भाई साहब जब आ जाएंगे ना थोड़ा सा उसको मैं ना रुक रुक के बनाऊंगी जी, थोड़ा यानी कि तसल्ली से कि भाई साहब आ जाए तो ताजे ताजे तभी बने। तो मैं इसलिए आराम सुकून से कर रही हूँ काम जी। पहले बन रही थी आलू गोभी, फिर इसी चूल्हे पे जो है ना मैं यखनी बाद में रखूंगी। ठीक हो गया। इशा की नमाज के बाद जो है ना रखेंगे, क्योंकि हाई साहब जो है ना तकरीबन 10 बजे के पास आ जाएंगे, तो फिर जो है ना गरम गरम जो है ना पुलाव हाई साहब के साथ मिलकर खाएंगे। ठीक हो गया। अभी ये देखिए गोभी जो है ना पक चुकी है, इसको लगा रही थी मैं भुनाई, और भुनाई लगाते लगाते डाल देते हैं जी धनिया भी इसमें। ठीक हो गया। और डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। तो अभी जो है ना चूल्हा फारग हो जाता है भुनाई के बाद, तो मैं यखनी भी रख देती हूँ साथ ही ना। ये देखें जी जबरदस्त किस्म की जो गोभी है ना हो चुकी तैयार। गोभी की भी ना जितनी भुनाई लगे ना, पानी की नमी बिल्कुल इसमें से खत्म हुई हो तो फिर ये बहुत मजे की लगती है। पानी की नमी नहीं होनी चाहिए गोभी में भी। अभी रख लेती थी मैं यखनी भी। तो ये देखें जी लहसुन की ना 3 गुठलियां मैंने ले ली हैं, तो इनका जो है ना ऊपर वाला जी
शापर होता है बरीक बरीक भी आपने जो है ना उतार लेना। और जो है ना ये गुठलियों को अच्छी तरह कर लेते हैं वॉश, क्योंकि जो है ना गद्दों को बार मिट्टी की भी होती है अक्सर ऊपर, तो कोई पता नहीं होता भी हमने जहाँ रखा होता कोई जानवर वगैरह भी जो है ना ऊपर जो फिर रहे होते हैं, कोई पता नहीं होता जी। हम कौन सा जी दिन रात इनको देखते रहते जहाँ हम लोगों ने रखा होता है। तो जी अच्छी तरह से कर लिया मैंने इसको वॉश। तो डाल देते हैं जी बीफ और लहसुन। ठीक हो गया। पानी आपने उतना का डालना जितने आपने चावल बनाने हैं। क्या है भाई, देखिए। और इसको मैं गलने के लिए जो है ना छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर में ईशा की नमाज पढ़ लेती हूँ, तो यखनी जो है ना फिर तैयार हो जाएगी। अभी जी यखनी जो है ना पुलाव की बन चुकी थी, तो इसमें से जो लहसुन थे ना वो मैंने निकाल लिए। तो जी पानी इतना बचा है, चावलों में 1 गिलास और डलेगा, बाकी ये जो यखनी है ना यही जो आ जाएगी पूरी। ठीक हो गया। और जी गरम मसाला साबुत, ठीक है। और इसमें टमाटर ज्यादा जाएंगे क्योंकि जो है ना पुलाव में टमाटर का फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। अभी डाल लेते हैं इसमें नमक हस्बे जरूरत जितने आपके चावल हैं। ठीक है। और जी सूखा धनिया, ये भी थोड़ा आप ज्यादा ही डाल लें, इसका भी फ्लेवर अच्छा आएगा। और जी सुर्ख मिर्च, ये तो स्पाइसी नहीं, पुलाव जो है ना ज्यादा इतना स्पाइसी नहीं अच्छा लगता, बस ये खड़े मसाले हो तो उनसे ज्यादा फ्लेवर आ जाता है। टमाटर अदरक लहसुन और गरम मसाला साबुत और जी अजवैन। ठीक हो गया। अभी ये देखें जी लहसुन जो है ना इस तरह से आपने इसका जो है ना गूदा वो भी निकाल लेना सारा, बाकी का तो इसकी यखनी में चलेगा जी फ्लेवर। इस तरह से इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी प्याज का कलर जो है ना थोड़ा सा मैं और डार्क कर लेती हूँ, ये थोड़ा सा लाइट है कलर। और सबसे पहले क्या जाएगा इसमें जी अदरक लहसुन, क्योंकि जो है ना इसकी भी भुनाई साफ कर लेंगे क्योंकि इसकी स्मेल ना आए। ठीक है। 1 चम्मच जितना। और इसको मैं 5 मिनट तक जो है ना इसमें करूंगी जो फ्राई, क्योंकि इसकी स्मेल जो है ना वो चावलों में ना आए। और जो गरम मसाला जो है ना पिसा हुआ हमारा शाही गरम मसाला 1/2 चम्मच जितना वो भी मैं डाल लेती हूँ। मेरा खुशबू का फ्लेवर जो है ना पुलाव पे और अच्छा हो जाएगा। और जी काली मिर्च 1/2 चम्मच भी मैंने डाल ली। ठीक है। तो जी अभी मैं डाल देती हूँ इसमें गोश्त। पुलाव आप जब भी पकाए ना तो जो है ना चाप का जो गोश्त है ना हड्डी वाला चर्बी वाला, इससे जो है ना फ्लेवर अच्छा आता है पुलाव में। सिंपल हड्डी के बगैर हो चर्बी के बगैर हो तो फिर जो है ना पुलाव का कोई मजा नहीं आता। ठीक हो गया। अभी डाल देते हैं जी अभी टमाटर, तकरीबन 5 टमाटर तो बड़े बड़े तो मैंने सारे इसमें डाल दिए। ठीक हो गया। और डालते थे जी ये सारे मसाले, तो लगा देते हैं जिसकी भुनाई 10 मिनट तक। इसको आपने भूनना है अच्छी तरह कि जो मसालों का कच्चापन है ना वो ना रहे इसमें। ठीक हो गया। इसकी देखें जी काफी जो है ना भुनाई जो है ना मैंने लगा दी है, सारे मसालों का जी कच्चापन जो है ना हो गया खत्म। तो अभी डाल देते हैं जी इसमें यखनी। ठीक है। सारा तो फ्लेवर इसमें है, ये डाल दी। अभी चावलों का जो पानी ना ये निकाल लो, पानी जो है ना यखनी वाला ही पूरा है। ठीक है। अब इसको 2 से 3 उबाल आते हैं तो मैं दम लगा देती हूँ। तो फिर जो है ना एंड पे आपकी इसकी जो लुक है ना वो दिखाती हूँ। उतनी देर तो है ना उतनी देर क्या करूँगी मैं, उतनी देर में बना लेती हूँ जी साथ में सलाद। और जी छुरी कहाँ गई, सलाद मेरी गाजर खीरा और बंद गोभी, इनको भी मैं काट लेती हूँ। ठीक है। दम जो है ना खोल लेते हैं। जबरदस्त सबके बन गया जी पुलाव। और जी भाई साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब देखो जी बादाम खोले तुम्हारे भाई साहब। ये ले, ये आपका सामान आ गया जो ऊपर क्या से। देखते हैं ये सामान तो ये क्या हो गया जो वो मैसेज किया था। जी ऐसा तो मैंने कहा था जी छुरी जो है ना वो जैनी बीबी ने ना कल छुरी जो है ना दस्ता इसका तोड़ दिया।
ये भाई साहब की बॉडी पे और क्या है जी क्या है। भाई साहब को पुलाव को काट ले भी देती हूँ ये इसको की फरमाने ठीक हो गया। और आ गई मलोक, मुझे बहुत पसंद है मलोक। भाई साहब थोड़ा लेट लेके आए सर्दियों में, मुझे मलोक बहुत पसंद है। और मैं रखी हुई भाई साहब जो है ना हाथ नहीं धोने, इधर मैंने रहता बना गया और जो है पुलाव डाल देती हूँ। खिले खिले चावल बने मज़ेदार किस्म के। चिकन से ज़्यादा जो है ना ये बीफ या मटन पुलाव जो है ना वो ज़्यादा जो है ना अच्छा लगता है। चिकन वाला जो है ना वो मुझे नहीं पसंद, मुझे बीफ का या मटन का जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। इसमें फ्लेवर जो है ना चिकन वाले से ज़्यादा जो है ना फ्लेवर इसी में होता है जी। तो चलो भाई साहब करो बिस्मिल्लाह। लगा रहे हैं अंदर। हाँ अभी लगा लेते हैं ना, पहले शुरुआत करें। खा के बताइए जरा कैसा बने जी पुलाव। नहीं तो आपका पुलाव कभी कम बना, कम बना है किसी किस्म से कम बना कभी। भाई साहब जी बिस्मिल्लाह। खाना दिल से बनाती हूँ मैं, गुर्दों के लिए बनाती। भाई साहब को लगता है भूख मामा लगी हुई है, ऐसे मामा भूख लगी है। अच्छा देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये नहीं बैठता भी। मजे के माशाल्लाह जबरदस्त स्पाइसी। आज मुझे आलू भरा नहीं मिला बीच में से। नहीं मैं पुलाव में नहीं डालती, वो चिकन का जो होता है ना बिरयानी चिकन वाली उसमें जाते हैं जी इमली और आलू वगैरह, पुलाव में नहीं मैं डालती। अच्छा हाँ जी तो आज का फिर व्लॉग भी यहीं पे कर देते जी। एंड देखे जी भाई साहब के इंतजार में जो है ना मैंने पुलाव भी लेट किया और अपना व्लॉग भी इस टाइम तक जो है ना मैंने एंड नहीं किया था कि भाई साहब आएंगे तो फिर जो है ना व्लॉग का करेंगे जी एंड। और जी अपनी सिस्टर को दुआ में याद रखना और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा और जी दुआ में याद रखिएगा। और इसी तरह आप भी मज़े मज़े के खाने जो है ना अपने मियाँ को बना के दें, बच्चों को बना के दें और अपनी ज़िंदगी जो है ना एंजॉय करें। ज़िंदगी इसी का नाम है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।